अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, सेट्स और फंक्शंस की बात करने लगे हैं। चलिए चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। सेट्स की जो डेफिनेशन वो मिल जाएगी आपको पेज नंबर 39 पे। इसकी डेफिनेशन है अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, numbers or elements so that we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not। ठीक है, सेट जो है उसको हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे बयान करते हैं कि एक वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, खास किस्म की चीज़ों का कलेक्शन होता है, नंबर्स का या किसी एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं ए बी सी से ऑनवर्ड एक्स वाई जी तक। ठीक है, ये एक सेट है। ठीक है, इसी तरह स्मॉल लेटर्स का एक सेट होता है ए बी सी का। तो ये हमारी क्या होगी, सेट की डेफिनेशन। चलिए अपने सेट की डेफिनेशन को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये है अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप कैपिटल लेटर्स ऑफ एबीसी वगैरह कर सकते हैं या स्मॉल लेटर्स ऑफ एबीसी। चलिए चलते हैं इसके आगे, इसको डिस्क्राइब करने के वेज पे। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करने लगे हैं देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, दूसरा है टैबुलर एंड देन थर्ड वन है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में वो क्या कह रहा है, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। हम उसको वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। फॉर इंस्टेंट मतलब कि उसने कहा एग्जांपल के तौर पे ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो सारे क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है किसकी, जो हमारे पास सेट ये वाला ए ई आई ओ यू, ये जो है ये वोवल्स हैं और किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के। ठीक है, उसको डिस्क्रिप्टिव में लिखा है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होगी वो हम उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हम इसी तरह इंग्लिश में राइट करेंगे। टैबुलर आगे फॉर्म, अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। टैबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, हम सेट को उसके ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, लिखेंगे। जैसे कि उसने कहा ए सेट जो है मेंशन्ड अबव, यानी कि ये वाला जो सेट उसने बताया था कि वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट का सेट, वो कह रहा है वो ए है। ठीक है, इससे ये सेट का नेम है ए, इक्वल का साइन लगाएं और ब्रैकेट्स के अंदर हमने वो वोवल लेटर्स लिख दिए स्मॉल लेटर्स के अंदर। ठीक है, तो टैबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज अ रोस्टर फॉर्म भी इसको कहते हैं। ठीक है, टैबुलर को रोस्टर भी कहते हैं। ठीक है, इससे आपको ये हिंट मिल जाएगी टैबुलर का आर है और रोस्टर का आर। ठीक है, अब आगे देखता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड जो है इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा आसान और इस्तेमाल में आ जाता है। टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन स्पेसिफाइंग सेट्स को लिखने में। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर। ये जो है इस्तेमाल, इसमें सिंबल्स और लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। आर्बिट्रेरी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। ठीक है, इसमें हम सिंबल्स वगैरह को यूज़ कर लेते हैं, लेटर्स वगैरह को ब्रैकेट्स के अंदर, और कुछ और डिफरेंट टाइप्स के हम जो है एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। दस द अबव सेट्स में भी रिटर्न एज, यानी कि अभी जो ये था इसको हमने कैसे लिखा सेट बिल्डर में, यानी एक ही सेट आ रहा है कि वोवल्स का सेट आया। ठीक है, उसको उसने सेट बिल्डर में कैसे बता रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज द वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, ये हमने हर एक में लिखना है। ठीक है, इसमें ये देखें उसने बता रहा है दिस इज रीड एज ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब इसको कहेंगे कि एक सेट ए जो है इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है कुछ अलामतें यूज होती हैं, जैसे कि पहली हमारी आ गई मेंबर की अलामत। ठीक है, और अगर इसके ऊपर लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू या नॉट नॉट अ मेंबर ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, अब इसी तरह से ये देखें हमारे पास कुछ नीचे जो है हमारे पास सेट दिए गए हैं। अब हर सेट को डिफरेंट तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। पहला आ जाता है हमारा एन। एन से मतलब नेचुरल नंबर्स, एन है नेचुरल नंबर। ठीक है, डब्ल्यू है होल नंबर्स, जी है इंटीजर्स, ओ है ऑड नंबर्स, ई होता है इवन नंबर्स, एफ पी है प्राइम नंबर्स, क्यू है तो वो रेशनल नंबर्स को, और क्यू नॉट है तो वो ऑल इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और आर है तो ये होता है रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, जिसमें यूनियन आ जाता है रेशनल और इरेशनल का, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। ठीक है, अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं होल में 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। इंटीजर्स हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं नंबर्स। ऑड हैं तो जस्ट ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ऑड इंटीजर्स और नंबर्स में फ़र्क है। नंबर्स में जो सिंबल आ जाते हैं नंबर सिंपल, और इंटीजर्स है तो उसमें साइंस आ जाता है प्लस माइनस के। इवन इंटीजर्स हैं ठीक है, तो वो आ जाएंगे प्लस माइनस के साथ 2 4 6 8 वाली वैल्यूज। प्राइम आ जाएंगे तो जस्ट वो प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, तो जस्ट हमारे अपने टेबल पे जाने वाले नंबर्स होंगे। रैशनल जो हमारे पी और क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और क्यू डैश यानी इरेशनल जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन करने पे आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक और डेफिनेशन मौजूद है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट।
ठीक है। अब जो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम सिंगलेटन सेट कहेंगे, ठीक है, जिसको हम हाईलाइट कर लेते हैं अपनी डेफिनेशन में, सेट विद वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएगा सेट विद नो एलिमेंट, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है। ये भी एक हमारी डेफिनेशन होगी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, इसको एम्प्टी नल या वॉइड सेट कहते हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे कोई सी भी आप एग्जांपल ले लें, सिंगल वाली आ गई या अच्छा, अब इसका जो एम्प्टी सेट के सिंबल है वो या तो आप जीरो के ऊपर लाइन लगा दें या खाली ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, ये दो इसके साइन आ गए। अभी हमने ऊपर जो एक डेफिनेशन हमने डिस्क्रिप्टिव बेस देखे थे, हमने बस वो जो है, ये भी हमारे पास 3 किस्म की आगे, और फिर हमारे पास ये सारे सेट्स आ गए, और हमारे पास यहाँ पे आगे मजीद डिफरेंट टाइप ऑफ सेट आ गया, जैसे सिंगलेटन सेट आ गया, एम्प्टी नल या वॉइड सेट की डेफिनेशन आ गया। अच्छा, इससे आगे भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं, चलिए देखते हैं वो सेट्स कौन से। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंट मजीद सेट्स की टाइप्स आ जाती है। इक्वल सेट्स आ जाते हैं, दो सेट्स तभी कोई कहलाते हैं जब एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स ऑफ या उनके सेम एलिमेंट्स हों, और इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट बी, या तो उसके अंदर जो सेट है वही सेम एलिमेंट्स उसके अंदर हो, चाहे उनकी जगह चेंज हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास नजर आ रहा है। आगे आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहलाते हैं इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उनके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी सेम होंगे, यानी कि सेम exactly the same elements, और if every element of set A is an element of set B, यानी कि जो A में है वही B के एलिमेंट्स हों और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इक्विवेलेंट में जिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर जो है इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जैसे कि A B C D E इसमें 5 है और B में है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसलिए ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर यही एलिमेंट्स इसमें भी होते तो ये इक्वल कहलाने थे, ठीक है, और इक्विवेलेंट का ये सिंबल है, ठीक है, और इक्वल का ये सिंबल है A इक्वल्स टू B। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है सबसेट। सबसेट कैसे, सबसेट क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, जब एक ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी होगा, तो देन हम क्या कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सिंबॉलिकली हम उसको इस तरह से राइट करेंगे, ठीक है। अभी हमने 3 डेफिनेशन देख ली, इक्वल, इक्विवेलेंट और सबसेट की, हम इन तीनों को हाईलाइट कर लेते हैं। इक्वल सेट्स क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स और ई द एलिमेंट्स ऑफ द ए, ठीक है, इसको ए इक्वल्स टू बी इस तरह से राइट करते हैं। इक्विवेलेंट के आगे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये एग्जांपल आ गया और इसको लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। एग्जांपल को भी आप कर सकते हैं खुद से भी। आगे आ गया सबसेट की बात आ गई, तो ये हमारे पास ये सबसेट की हमारे पास डेफिनेशन आ गई है, और सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे राइट करते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और बी को हम कहेंगे सुपर सबसेट, ठीक है, और उसकी ये आ जाएगी अलामत। आगे हमारे पास आगे जाता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब ए जो है उसके सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा तब जब बी का एक एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद ना हो, ठीक है। अगर तो एलिमेंट्स सारे मौजूद हैं तो वो सबसेट है, अगर जस्ट एक एलिमेंट मौजूद नहीं है तो वो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। अब इसके हम डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेते हैं, और इसकी भी अलामत सेम ही होती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो है ये, ठीक है। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो जाता है, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड ए, ए जो है बी का सबसेट है और ए और बी बराबर भी हैं, ठीक है, देन वी से दैट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब हम क्या कहेंगे, वो इम्प्रॉपर, यानी कि अगर ए और बी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ जाएंगे और जो है ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे बी में भी मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। आगे हमारे पास आ जाती है यूनिवर्सल सेट और पावर सेट की बात, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होता है द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स, इट इज़ डोनेटेड बाय यू, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की आगे डेफिनेशन उसने कहा है कि अगर सेट के अंदर मौजूद सबके ही एलिमेंट्स हों तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उसको यू से डिनोट करते हैं। आगे आ जाती है पावर सेट की बात। पावर सेट क्या कह रहा है, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डोनेटेड बाय, यानी अगर एस का एस एक सेट है जिसके हमने पावर सेट लिखना है तो हम उसको लिखेंगे इस तरह से, डोनेट करेंगे पी, और पी यानी पावर सेट किसका, एस का, इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, यानी इसमें हम एस के सारे जो है ना प्रॉपर सबसेट्स राइट करेंगे, ठीक है। एक ही हमारे पास डेफिनेशन आ गई। अब एग्जांपल जो है वो हम आपको बाद में समझाएंगे। अच्छा, अब इसमें
क्या कह रहा है, अब इसके फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हों तो m जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने फाइंड करना है किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो हम उसको असल में इस फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड करते हैं। पावर सेट ऑफ s तो 2 लिखते हैं और उसकी जितने एलिमेंट्स होते हैं उसकी m जो है उसकी पावर बना देता है उतने नंबर ऑफ सेट्स की, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का इंट्रो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।